बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.1 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल है हम वो कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल हमने कर ली थी, आज हम फोर्थ एग्जांपल कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल में कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 एंड आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा तो डेरिवेटिव की जगह पर जहां जहां x होगा, x की जगह पर हम 8 पुट करेंगे तो हमारी पास जो वैल्यू आएगी वो डेरिवेटिव होगा एट x इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें x की पावर 2/3 दिया हुआ है, तो ये जो है x की पावर 2/3 ये अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पर हमें बाजू का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देगा, तो हम उसी के मुताबिक जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड सेम ही है। सबसे पहले हम इसको कोई नाम देंगे फंक्शन का। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 2/3, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया मैंने। इस फंक्शन को नाम दिया y। पहला स्टेप ये होता है कि हम इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट को डेल्टा बोलते हैं। इस तरफ y वेरिएबल इन्वॉल्व है तो डेल्टा के साथ y लगाएंगे, इसे बोलेंगे डेल्टा y। अब इक्वालिटी आ जाएगी x, यहाँ पर x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो डेल्टा के साथ x लिखेंगे तो होल की पावर 2/3 बना। अब जो है y जो है लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, इसे राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, यहाँ पर आकर नेगेटिव होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद प्लस का साइन माइनस में और माइनस का साइन प्लस में। यहाँ y प्लस में था तो इस तरफ आकर माइनस में हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हम देखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू है, यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू x की पावर 2/3 पुट करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 3/2 माइनस x की पावर 2/3। अब यहां से हम x कॉमन लेंगे, x इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। अब ये देखिए यहाँ पर x था तो x कॉमन आ गया, यहाँ पर x था नहीं तो x डिनोमिनेटर में कैसे आया। ये फंक्शन मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये स्टेप जो है तो हमारे पास वैल्यू थी x प्लस डेल्टा x होल की पावर 2/3। तो हमने क्या किया कि सेकंड वैल्यू में x से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। x से कैंसिल, पीछे वाला स्टेप आ रहा है तो इसलिए हम कर सकते हैं ये। अब हम देखो देखते हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया, यहाँ पर x था वो बाहर जा चुका है इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दें। यहाँ पर x बाहर आ चुका है, यहाँ पर डेल्टा x ओवर x हम लिखेंगे, बाकी यही बचा है तो होल की पावर 2/3। देखिए यही स्टेप आएगा जो मैंने यहाँ किया था। ये जो 3 स्टेप है ना आपने इस क्वेश्चन में नहीं करने, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी होता है। इसलिए आप ये कर भी दो तो कोई मसला नहीं, ना करो तब भी कोई बात नहीं है, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट किया यहाँ पर। अब ये देखो जो पावर है दोनों फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की भी इसकी भी। अब पावर हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी x की पावर 2/3 है, यहाँ पर भी x की पावर 2/3 है। अब होल में से x की पावर 2/3 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 1 प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी मैंने, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2/3 माइनस ये x की पावर 2/3 था वो बाहर जा चुका है इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम एक थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उस थ्योरम के साथ इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो थ्योरम क्या होता है, उसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसकी सादा तरीन फॉर्म हम लिखेंगे किसके बराबर होती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाकर छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसे सो ऑन वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करके यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर डेल्टा x ओवर x। इसलिए जहाँ पर
इस वैल्यू पर जहां जहां x होगा वहां पर हम डेल्टा x ओवर x पुट करेंगे, और जहां n होगा वहां पर हम 2/3 पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर पावर n है, यहां पर पावर क्या है 2/3। तो हम इसको सादा फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कुछ इस तरह आएगी। लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा y एज इट आएगा, उसके बाद आ जी x की पावर 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट आ जाएगी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस nx, तो हमारे पास n क्या है 2/3, x क्या है डेल्टा x ओवर x, फिर आएगा n इंटू n माइनस 1, तो n हमारे पास क्या है 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो आएगा डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाकर 100 ऑन। इसके बाद ये देखिए -1 भी है, तो ये मैंने -1 थोड़ा सा फासले के साथ लिखा ताकि पता लगे ये फंक्शन यहाँ तक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू स्टार्ट है। अब हम देखते हैं कि ये जो -1 है इस वाले +1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बचेगी इसको हम एज इट ही लिखेंगे नीचे, x की पावर 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 ऊपर डेल्टा x आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा डेल्टा x स्क्वायर ओवर x की पावर 2, पावर दोनों पे थी इसलिए मैंने सेपरेट की, ऊपर वाली वैल्यू को अलग, पावर 2 दी नीचे वाले को अलग, और ये स्क्वायर ब्रैकेट 3 डॉट लगाने के बाद बंद की। अब हम देखते हैं कि डेल्टा x कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर 2/3 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम 2/3 कॉमन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम डेल्टा x की जगह पर फोर्थ स्टेप में लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी वैल्यू को जस्ट हम डेल्टा x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम डेल्टा x कॉमन लिया तो डेल्टा x बाहर जा चुका है, बाकी जो है 2/3x हम एज इट लिखेंगे, प्लस है ये वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये डेल्टा x की पावर 2 है, यहाँ पर एक पावर बाहर जा चुकी है, तो बाकी एक पावर हम ये लिखेंगे, लेकिन नीचे x की पावर 2 है तो वो एज इट लिखेंगे क्योंकि वो हमने कॉमन नहीं ली। अब ये थर्ड स्टेप की सादा तरीन फॉर्म है। अब हम सेकंड स्टेप की थर्ड स्टेप में डिवाइड करना होता है डेल्टा x से, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, x की पावर 2/3 डेल्टा x इंटू 2/3x प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर स्क्वायर 3 डॉट लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने ऊपर लिखा है कि हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x से दोनों तरफ, तो ये मैंने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किया, जब डिवाइड किया ये वाला डेल्टा x और इस वाले डेल्टा x से कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसको एज इट नीचे लिखेंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x की पावर 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार 2/3x प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस 3 डालने के बाद 100 और ये क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब फोर्थ स्टेप है, उसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है अपने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, साथ आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, दोबारा राइट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, उसके बाद राइट हैंड साइड एज इट ही लिखेंगे, यहाँ आएगा x की पावर 2/3 2/3x प्लस 2/3x इंटू 2/3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाने के बाद 100 ऑन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये पूरी वैल्यू एज इट लिखी, यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया, राइट हैंड साइड ये वैल्यू एज इट लिखी और लिमिट अप्लाई किया।
अब हमें पता है ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं और डेरिवेटिव को कुछ इस तरह लिखा जाता है। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव ले रहे होगे, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट ले रहे होगे। अब राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां 0 पुट करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट लिखी रहने देंगे। एक्स की पावर 2/3 इंटू 2/3x प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 3 डॉट सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो 0 को जब किसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू भी 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो टर्म है ना ये सारी 0 हो जाएगी। तो ये dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर 2/3 इंटू 2/3x प्लस 0 प्लस सो ऑन। अब 0 एक बार ऐड करो, 2 बार ऐड करो या इन्फिनिटी तक ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू एज इट आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, dy ओवर dx, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 इंटू आ जाएगा 2/3x। अब ये वैल्यू x है, ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, अगर माइनस हो जाएगी तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2/3x की पावर 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 को साइड पर हमने सोल्व किया तो ये कैसे बना, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 को ऊपर रखा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको सोल्व किया तो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। दोबारा एलसीएम वाली वैल्यू को ऊपर रखा, अब इसके नीचे 3 है, 3 को नीचे रखा, कैंसिल किया, 1 आया, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हम लिखेंगे तो 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1/3 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो dy ओवर dx इसके बराबर आया 2/3x की पावर 1/2। अब हमें चाहिए था डेरिवेटिव x की पावर 2/3 का एट x इज इक्वल टू 8। अब हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 8। अब राइट हैंड साइड में जहां x होगा वहां हम 8 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/3 8 की पावर 1/2। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8 को 4 to the 8 2/3 पावर सेपरेट करें 1/2 2 की पावर 1/2। अब हमें पता है 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट की ये वैल्यू है, 1/2 की जगह पर स्क्वायर रूट पुट करेंगे, 3 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, ये बराबर आएगा 2/3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब ये 4 जो है वो स्क्वायर है किसका, 2 का, तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 1/3 2 स्क्वायर रूट आएगा। अब इसको जब मजीद सादा फॉर्म में लिखिएगा तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक वैल्यू पर स्क्वायर रूट हो नहीं, ये ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ तक ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर आपको क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, क्वेश्चन अगर समझ लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं लगा तो कमेंट्स करें ताकि मजीद बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके।